हेलो, बधाई बधाई हो दीदी। नमस्ते। हाँ भैया जी, किस बात की? आपने ही तो डाला है। अच्छा, हाँ, फोटो बालों की। हाँ जी भैया जी, धन्यवाद। आ गए बाल। हाँ जी, बहुत आ गए, बहुत फर्क पड़ा है भैया जी। क्या क्या कर रही थी दीदी? भैया जी, सिर्फ मैंने एक ही चीज ही करी थी, जो आपने वो गोले की भस्म का बताया था ना, उसे जला के हाँ हाँ, और गोले की। नारियल तेल में मिला के हाँ वही लगाना स्टार्ट करा था। अभी लगाते हुए 15-20 दिन हुए, 20 दिन हुए होंगे। तो क्या कहते, देर से उपचार स्टार्ट करा था मैंने करना, और अब आराम आ गया, मतलब बाल आने लग गए। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। भैया जी, आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बनाया अब कैसे था? भैया जी, अगर एक बात। बनाया कैसे था? अगर किसी भाई बहन को समझाना हो तो क्या क्या समझाओगी आप? अच्छा, मैंने नारियल को तोड़ के उसे छीलने के बाद नारियल निकाल लिया था मैंने, अंदर का वो व्हाइट वाला जो होता है खाने वाला, वो निकाल के अलग करके उसे गैस पे रख के पूरा जला लिया था। बाहर का जो ठोस वाला हिस्सा होता है खोपड़े कटोरी। को, उसे पूरा, जो हाँ जी, पूरा जो कटोरी कटोरी, हाँ होता है। जी, हाँ, उसे पूरा जला लिया था। पूरा जलाने के बाद वो बहुत आराम से पाउडर बन गया था। फिर उसे मैंने ऐसी बट्टे से थोड़ा सा पीस लिया था। ठीक वो है। बहुत ज्यादा आराम से हो गया था। अब मैंने ना नारियल का तेल फिर घर में ही निकाल लिया था। कैसे निकाला था नारियल का तेल? घर में नारियल का तेल ऐसे करते, तो उस नारियल को जो व्हाइट वाला था उसे मिक्सी में ग्राइंड करके पानी डाल के अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, और फिर छान लिया था। छानने के बाद पूरा 24 घंटे के लिए उसे रखना था फ्रिज में। रखने के बाद जो ऊपर की मलाई मलाई आई थी ना, उसे पका के जैसे देसी घी निकालते हैं, हाँ जी। वैसे ही मैंने नारियल का तेल निकाल लिया था। ठीक है। हाँ, तो बस फिर उस तेल में वो भस्म मिला के लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो उससे बहुत आराम आ गया इनको। तो दिन में कितनी बार लगा रही थी? 2 बार लगाए हैं, सुबह और रात को। ठीक है। अच्छा, एक ही बार लगाया नहीं, कह रहे एक ही बार लगाया इन्होंने, रात में ही लगा रहे थे। कितने दिन हुए लगाते हुए? 15-20 दिन हो गए होंगे लगाते हुए। 15-20 दिन में नजर तो आ रहा है कि बाल आ गए। हाँ, नहीं, नजर आ रहा है, वो बाल आ गए हैं, क्योंकि मैंने पहले की भी एक फोटो भेजी है भैया आपको, उसके मुकाबले तो मतलब बहुत नजर आ रहा है। वो छोटे छोटे बाल आ गए हैं, हाँ, वो बेबी हेयर्स जो होते हैं वो तो आ गए। पहले तो चिकना हो रखा था वहाँ पे। हाँ, पहले चिकना हो रखा था, अब आ गए हैं बाल। अब भैया एक चीज और बता दीजिए, बाल काले करने के लिए, क्योंकि इनके बाल बहुत ज्यादा सफेद है, तो ऐसा हो कि कुछ बिना केमिकल की कुछ चीज यूज हो जाए जिससे बाल काले हो जाए, मतलब जो भी चीज लगाने से या जैसे भी बाल काले होते हो। कितनी उम्र है? उम्र इनकी है 34 साल। 34 साल है फिर तो सॉरी, 32। हाँ? 32। अच्छा, 32 साल है तो 2 साल हाँ में जी। मतलब अब तो हो रहा है, ज्यादा बोल दिया। हाँ, देख लो इनको। अच्छा, तो उनको बोलो क्या बात है, अब तो शादी हो गई, अब क्यों अपनी उम्र छुपा रहे हो? हाँ, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं। हाँ। हम्म। कोई बात नहीं दीदी, मैं ना लिख के भेज दूंगा। एक घर में हाँ। शैम्पू बना लेना, और हाँ जी भैया। वही शैम्पू इस्तेमाल करना। और एक होम्योपैथी ना, कलर होम्योपैथी कलर डाई बनती है। अच्छा जी। होम्योपैथ की दवा से कलर डाई बनती है। तो अच्छा। उस शैम्पू को इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या है कि बाल बड़े लंबे समय बाद जाके काले होंगे। ऐसा नहीं कि अच्छा। आज किया तो 10 दिन बाद, महीने बाद वो काले हो जाएं। अच्छा, कोई हाँ। बात नहीं, वो तो हो जाएंगे ना, मतलब हाँ, काले वो फिर। वो काले हो जाएंगे। लेकिन एट ए टाइम उसको काला करने के लिए नेचुरल जो मेडिसिन होती है ना, घर की चीजें, मतलब हर्बल मेहंदी घर में बनाने वाली काली वाली, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी दो है, एक घरेलू है, एक होम्योपैथ है। तो जब जब दिल ठीक। करे घरेलू से कर लेना, जब दिल करे होम्योपैथ से कर लेना। होम्योपैथ में क्या है, करना आसान है बहुत ज्यादा। ठीक है जी, तो आप मुझे बता देना, तो उससे हम भी कर सकते हैं ना बाल काले, हम भी हाँ, तो कर सकते हैं ना, किसी कोई भी को कर ले मतलब। किसी को भी अगर कलर डाई करानी हो तो बाजार का किसी भी कंपनी, चाहे वो मतलब बाबा रामदेव का ही क्यों ना हो, हाँ किसी जी। का भी हो, किसी कोई भी कंपनी, मतलब कोई भी, अगर आपका सगा भाई भी कह रहा है ना कि मैंने बाल काले करने की दवाई बनाई है, तो कहना भाई तू अपने हम्म। पास ही रख ले, क्योंकि तूने हाँ कुछ जी। ना कुछ तो जरूर मिलाया होगा, क्योंकि तुझे बाजार में चलना है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो लोग बाजार में चलने वाले केमिकल हर हाल में मिलाते हैं, चाहे जो मर्जी हो। तो जो मर्जी हो, हाँ हाँ, जी। तो नेचुरल मेडिसिन में क्या होता है, घर की मशीन में उतने अच्छे काले नहीं होंगे, लेकिन इतना तो रहेगा कि आपको स्किन में एलर्जी नहीं होगी। नहीं तो सर में कभी एक्जिमा हो जाए, सोराइसिस हो जाए, क्या फायदा। हाँ जी, बिल्कुल, और फिर वो बाल भी झड़ने लगते हैं, उसी से सबको नुकसान होते हैं। अरे, माइग्रेन की तकलीफ आती है उससे, सर दर्द की बीमारी अच्छा। लगती है, दिमाग अच्छा। दिमाग अच्छा। कमजोर होता है, याददाश्त कमजोर होती है, कैंसर होने का अच्छा, डर होता है। बहुत सारी नुकसान है, तो हाँ, आप मुझे भैया बता देना सब चीजें, जैसे भी हो ना वो मैं कर लूंगी। ठीक है, ये दोनों ना ग्रुप में शेयर कर दो।
पहली हाँ वाली जी, फोटो बिल्कुल और कर ये देती वाली हूँ। फोटो, और आपने जो हाँ किया जी। जैसे आपने लिखा वो बताया होगा ना जी हमने ये वाला किया था, या वो वाली हाँ फोटो पड़ी होगी वही फोटो भेज देना कि इस फोटो को देख के किया था। ठीक ठीक है भैया जी, हाँ वो तो मैं कर दूंगी। ठीक है भैया जी। और भैया जी एक बात और है, मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, बात करने की कह रहे हैं आपसे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं बात करवा रही हूँ भैया जी। हेलो। हाँ जी सेठ जी, राम राम, बधाई हो। भैया जी राम राम, धन्यवाद आपका। बड़ा मेरा परेशान हो गया था। भैया मेरा थोड़ी धन्यवाद तो आपका है कि आपने इस चीज को इस्तेमाल किया, नहीं तो कई लोग तो इस्तेमाल ही नहीं करते। नहीं एक्चुअली वो जो आपने मेरी वाइफ की जो मतलब मेरी जो सासू माँ के लिए जो तेल बताया था ना, पैर के लिए जब प्रॉब्लम हुई थी, हाँ हाँ। तो वहाँ तो बहुत मतलब बहुत यूजफुल रहा। इन सर्दियों में उनके दर्द भी नहीं हुआ। तो हम्म। मैंने कहा कि एक बार ये वाला करते हैं यार, इनके सारे मतलब जितने अभी तक बताए हैं हमारे नॉन में सबको बेनिफिट हुआ है, ये वाला ट्राई करके देखते हैं इंस्टेंट की डॉक्टर के जाए कुछ। हम्म। तो इसलिए ट्राई करके देखा, इसका तो रिजल्ट मतलब अच्छा आया है काफ़ी। चलो अब आपके सारे दोस्त गंजे नहीं रहेंगे। हाँ ये तो है। हाँ एक और हेल्प चाहिए थी मेरे को आपसे ना। जी भैया। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो भाई हैं ये सब सर्कल है इनका, हाँ ये हाँ। जिम वाले हैं। अब ये पहले तो क्या करते थे जिम में, जैसे स्टेमिना बढ़ाने के लिए सामान वामान ले लेते थे कुछ सप्लीमेंट टाइप। हम्म। अब ये सब छोड़ दिया तो इनकी थोड़ी वो थकावट जल्दी हो जाती है और ये सब हो जाता है, मतलब स्टेमिना नहीं रहा, थक बहुत जल्दी आते हैं। जैसे पहले तो बहुत कुछ कर लेते, जैसे उसे खाने के बाद बहुत देर तक नींद नहीं आती थी और मतलब एनर्जी बहुत रहती थी। हम्म। हम्म। तो अब ऐसा कुछ है क्या, आप बता सकते हैं भैया ऐसा ना कुछ? अपने घर में ना छुआड़ा है ना, छुआड़ा। स्वाड़ा? हाँ जी। हाँ जी, स्वाड़ा क्या होता है मेरे को तो पता नहीं वैसे। क्या बोलते हैं, ड्राई नट, मतलब खजूर, जिसको खजूर छुआड़ा नहीं आता। हाँ खजूर, खजूर समझ गया। हाँ तो खजूर, खजूर तो खजूर होता है, छुआड़ा होता है, तो दोनों हाँ में से जी। कोई भी ना सुबह, हाँ मतलब अगर खजूर डालें तो खजूर को तो पानी में नहीं भिगोना है। अगर हाँ। छुआड़ा है तो उसको 2-3 छुआड़े ना सुबह 1 कप पानी में भिगो दें। रात हम्म शाम को उसका उसमें से बीज निकाल के और उसको उतने हम्म। ही पानी में और दूध मिला के उसको अच्छे से उबाल दें, पका दें, और अच्छा। 1-2 चम्मच घी डाल के, हम्म। और इसको शाम के डाइट में चालू कर लें। शाम की डाइट में? हाँ ये भैया शाम। आपके पास लिखा लिखा हुआ होगा? कोई बात नहीं, मैं बोल के भेज दूंगा या लिख के भेज दूंगा, ठीक है। हाँ बोल के भेज देना या लिख के भेज देना, ये मैं कर। अब मैं समझ गया, छुआरा जो आप कह रहे हो ना वो समझ गया मैं, छुआरा। हाँ छुआड़े की मतलब खीर बनानी है भाई। खीर हाँ बनाने के लिए खीर क्या बनानी। करते हैं, खीर बनाने के हम्म। लिए दूध और पानी बराबर मिलाते हैं और दूध वाले हाँ। पानी वाले हिस्से को जला देते हैं, तो जो दूध हम्म। वाले हिस्से में जो चीज पक जाती है उसको उस चीज की खीर कहते हैं। अच्छा अच्छा। आयुर्वेद में इसको बोला जाता है क्षीर पाक विधि, मतलब खीर बनाने की विधि। अच्छा। तो क्षीर पाक विधि से छुआड़े के सेवन से आपके हम्म। दूध की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन समय अच्छा, लगेगा 15-20 दिन। 15-20 दिन लगेगा? वो तो कोई नहीं, 15-20 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और 1 से 2 हम्म। चम्मच घी डालनी है। 1 से 2 चम्मच देसी घी, हाँ ठीक हाँ। है। वो तो अब ये जब से आपसे कांटेक्ट हुआ है, हम सारी चीजें घर पे ही निकालते हैं, बाहर से लाते नहीं, जैसे देसी घी वेसी घी सब घर पे ही निकाल रहे हैं। नमक बदला नहीं बदला ये बताओ? नमक लाइट वाला लेते हैं। दे सेंधा नमक लीजिए। सेंधा नमक लेना है? हाँ, रिफाइंड की जगह सरसों का तेल। हाँ सरसों का तेल तो कर दिया रिफाइंड की जगह पे। चाय बिल्कुल बंद। चाय बिल्कुल बंद। खड़े होके पानी पीना बंद। हम्म। फ्रिज में रखी हुई चीजें खानी बंद। ओके। बस कुछ 2-4 काम करने हैं। ब्रश और पेस्ट बंद कर दो, दांत सही सलामत रहेंगे। नहीं तो डेंटिस्ट के अच्छा, पैसे भी अलग से जमा करके रख लेना। वो तो अभी लगाए हैं, अभी दिसंबर एंड में बहुत कोई दिक्कत। इनके दांत में बड़ी दिक्कत थी। तो फिर आप टूथपेस्ट नहीं करेंगे तो फिर उसकी जगह पे क्या यूज करना है? सबसे सरल हल्दी, सरसों तेल, नमक। हाँ सरसों का तेल और नमक तो मैं करता ही हूँ, हफ्ते में एक बार हाँ करता हूँ लेकिन। हाँ, नहीं हफ्ते में एक बार नहीं, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक, 2-4 बूंद सरसों हम्म का तेल। उंगली सबसे हम्म बढ़िया ब्रश है, उंगली 2 बार इधर से मारा, 2 बार उधर से मारा, फर्स्ट क्लास हम्म। किया। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।